लेटर्स के बारे में बात करने लगे हैं। ठीक है, आपको कल काफ़ी चीज़ें लेटर्स के बारे में बता दी गई थी। आज हम स्पेसिफाइड सिर्फ 2 लेटर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझना है कि अगर एक ट्रांसफर लेटर आ जाता है तो हमने उसको किस तरह लिखना है, अगर एक डिस्चार्ज लेटर आ जाता है तो हमने उसको कैसे लिखना है। ठीक, ये दो जो है ये इजी टू अंडरस्टैंड है और आप राइटिंग टास्क के अंदर आगे हैं तो आपको इजीली पता भी चल जाएगा। आपने राइटिंग टास्क को पढ़ना है और फिर जो केस नोट्स में सबसे एंड में होता है ना पार्ट, उसके अंदर क्लियर लिखा होगा कि पेशेंट इज डिस्चार्ज या पेशेंट इज ट्रांसफर आउट। ठीक है, तो उधर से आपको पता चल जाएगा ये ट्रांसफर लेटर है या डिस्चार्ज, और इनका स्ट्रक्चर भी सम हो मिलता जुलता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम रेफरल लेटर की बात, बिकॉज रेफरल लेटर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, उसके आगे फर्दर टाइप भी है। जो आप रेफर कर रहे हैं, अगर आप किसी कम्युनिटी हेल्थ को कर रहे हैं, किसी दूसरे जीपी को कर रहे हैं, तब क्या करना है, आप किसी हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या करना है, रेफर बैक जो लेटर है वो क्या है, इन सारी चीजों को हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए ट्रांसफर लेटर में सबसे पहले बात आ जाती है एड्रेस की। ठीक है, एड्रेस के कंपोनेंट्स आपको पता होंगे कि सबसे पहले आपने नाम लिखना है। ठीक है, नाम के बाद आपने उसका डेजिग्नेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है। ये तीनों चीजें आपको राइटिंग टास्क के अंदर क्लियरली मिल जाए। आपने इनिशियल वर्ड कैपिटल में लिख के इन चीजों को सेम एज इट लिख देना। ठीक हो गया। फिर आपको कल टाइटल का सिखाया गया था। ठीक, कि आपने जो यूज करना है टाइटल के अंदर मिस्टर मिसेस, ठीक है, डेट्स है, फिर री है, रेफरेंस लाइन है, ये सारी चीजें एड्रेस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसफर लेटर आपने आइडेंटिफाई कर लिया राइटिंग टास्क के अंदर, आपने ये इसकी ये 4 चीजें लिख दी। फिर आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पस। पर्पस जैसे हम कल सिखाया गया था कि आपने पर्पस के अंदर वो सारी चीजें लिखनी है, वो आपको पता है। ठीक, तीनों चीजें ऐड होनी चाहिए कि आप लेटर, आप कौन है, लेटर किसके बारे में लिख रहे हैं, उसकी हालत क्या है, और जिसको लिख रहे हैं उससे आप क्या चाहते हैं, बस सिंपल। ठीक है, फिर जो पहला पैराग्राफ आपका होना चाहिए ना ट्रांसफर लेटर के अंदर, वो होना चाहिए सोशल और फैमिली हिस्ट्री के बारे में। अगर ट्रांसफर लेटर है तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर तो जो रीडर है वो उसको नहीं जानता तो क्या सा पैराग्राफ होना चाहिए, बॉडी वन। अगर वो उसको नहीं जानता, अगर वो उसको जानता है ऑलरेडी, जिसके पास आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। ये आपने केस नोट्स राइटिंग टास्क को पढ़ के फिर अंडरस्टैंड करें। सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसकी हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताएंगे, चीफ कंप्लेंट जो है, कोई प्रोसीजर उसका हुआ है, उसका रिकवरी स्टेटस क्या था, करंट उसकी क्या सिचुएशन है, ये आपका उसके बाद आएगा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसके अंदर ये है कि देखिए अगर पेशेंट के विजिट्स हैं, ठीक है, तो आप उसका विजिट्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले लास्ट विजिट जो है उधर से लेके आगे विजिट में जाएंगे। बात समझ आ रही, दोबारा बता दूं? yes. अगर विजिट्स है तो जो सबसे लास्ट विजिट है ना वो सबसे पहले आता है, बाकी विजिट सब साइड आ जाएंगे, और लास्ट में जो चीज आप उससे चाह रहे हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, क्या उसके अंदर जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो आएंगी। ट्रीटमेंट कोई, ठीक है, डॉक्टर लिखी ये कंटिन्यू करनी है, वो बताएंगे, एडवाइस और मेडिकेशन, सारी चीज। कंक्लूजन में क्या होता है कि वो जो आप लास्ट में कहते हैं जी कि आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट, उसी चीज को, पर्पस को री डिफाइन करना और क्लैरिफाई करना। इधर सिर्फ मेन चीज बताने की मैं आपके पास भेज क्यों रहा हूं, इधर भी उसका शुक्रिया अदा करना है। इसका भी ना आपको टेम्पलेट्स बता दीजिए कि आपने जो टेम्पलेट्स यूज करने इसके लिए, तो आप उसको बताएंगे कि आई एम ग्रेटली थैंकफुल फॉर योर, यू नो, फॉर योर काइंड दैट यू आर लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स केयर एंड दिस सारी चीजों को डिस्क्राइब कर देना। ये ट्रांसफर प्लान के अंदर जो चीजें आप देख रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूं। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी चाहिए तो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये सैल्यूटेशन जो लास्ट में आप लिखते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, इस ट्रांसफर लेटर की थोड़ी सी समझ आई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। ट्रांसफर लेटर में
मेन चीज आपको लेटर के अंदर ट्रांसफर आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसफर लेटर तो इमरजेंसी लेटर नहीं होता, इसलिए आप सबसे पहले उसकी सोशल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे अगर पेशेंट अननोन है, ठीक अगर है। अननोन फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर जहाँ की वो हॉस्पिटल रहा है, जो कोई उसकी ट्रीटमेंट की और ये चली नॉन है, पेशेंट के लिए, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली ट्रांसफर के अंदर ये चीजें नहीं, नॉन पेशेंट के लिए नहीं, वो तो लिखनी है सेकंड हॉस्पिटलाइज हुआ तो वो क्या सेकंड पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसकी जो चीजें बताई गई हुई है, देखे ना, एक बंदे के आप एक चीज समझे। फॉर एग्जांपल सुने, ये पेशेंट किसी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में था, ठीक है। अब ये किसी और जगह पे गया और उधर हॉस्पिटल में था। अब कम्युनिटी जो नर्स है उसको नहीं पता कि किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है, तो आप वो लिखेंगे आपको कि उसको जानता है, उसकी ये हिस्ट्री को जानता है, ठीक है। लेकिन जब वो उसके बाद कहीं हॉस्पिटल में गया उसको नहीं, किसको नहीं बताया उसको। अब आप दोबारा उसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास, तो फिर आप ये चीजें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर ट्रांसफर लेटर में यही होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जो आप एक कम्युनिटी हेल्थ से किसी दूसरे कम्युनिटी हेल्थ में भेज रहे होते हैं। मेन ट्रांसफर लेटर वो होता है, इसको आप कंफ्यूज ना करें इससे, ठीक है। ज्यादा मेन इसमें सीधा यही है कि एक कम्युनिटी हेल्थ से जो दूसरे कम्युनिटी हेल्थ में जा रहा है वही ट्रांसफर लेटर होता है, या एक जीपी से किसी दूसरी जीपी को आप भेज रहे हैं वही ट्रांसफर लेटर होता है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ओके। जिसके अंदर आपने जो भी उसका हॉस्पिटल एडमिशन है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट आपके एरिया में हुई है ना, वो सारी आपने